इस भागवत के 10 विषय हैं। भागवत जी 10 सर्गों में विभक्त है। इसके 10 विषय क्या हैं? पहला विषय है सर्ग। ये 10 लक्षण श्रीमद् भागवत के, उनका पहला विषय है सर्ग। ये आकाश आदि पंच महाभूत, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, 5 महाभूत है ना। ये जो 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 11 इंद्रियां हैं, महत और अहंकार, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसको कहा गया सर्ग। ये जो 10 विषय हैं भागवत जी के, इन पर 10 दिन की कथा है बंधुओं, इसलिए इनको बहुत संक्षेप में कहूं, ये तो बहुत गहराई का विषय है। दूसरा विषय है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? विराट पुरुष ने जब चराचर जगत की उत्पत्ति की, जब उससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई, जैसे बीज से तरु और मकड़ी से तार हुआ त्यों राम से जग विस्तार, वो जग के विस्तार का जो वर्णन है उसको कहा गया विसर्ग। तीसरा विषय है स्थानः। भगवान के उत्कर्ष का स्थान वैकुंठ माना गया है, और जो वैकुंठ है उसी को कहा गया स्थान। पांचवा विषय है उतिहि, उतयः। हम लोग कर्म की वासना से नूतन कर्मों का निर्माण करते हैं। हम वासना से ग्रस्त होकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और फिर अपने ही कर्म के जाल में फंस जाते हैं, उसी को कहा गया उति। छठा विषय है पोषण। अपने भक्तों के ऊपर जो भगवान अनुग्रह करते हैं उनको संरक्षित करते हैं, जैसे प्रहलाद को किया, ध्रुव को किया, उसको कहा गया पोषण। छठा विषय है मनवंतर। मनवंतर शब्द का अर्थ है भगवान के जो अनुग्रहित मनवंतर थे। मनवंतरों की गणना आई, उनके जो अनुग्रहित मनवंतर थे, उनके अधीशों का जो धर्म था, जो उनके अधीशों के कृत्य थे, उनकी कथा मनवंतरों में आई। जो मनु के धर्म का विश्लेषण करे, मनु के कृत्य समझाए। हम कौन से मनु के काल में जी रहे हैं, किसको खबर है? भागवत जी में आया वर्णन, देवी भागवत में भी आया। हम किस मनु के शासन में हैं इस समय? रेवती नक्षत्र का जो पुत्र था, जिसने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण किया, पंचम पुराण को 5 बार सुना, उसका नाम पड़ा रैवत। हम उस मनु के अधीन हैं। इस वक्त का जो अधीश है वो रैवत मनु है। हम उसी के अधीन इस समय, उसी की कथा को मनवंतर कहा गया। 7वां विषय है अणु कथा। भगवान के अवतार, उनके चरित्र और उनके अनुगामी भक्तों की जो सतकथाएं हैं। भगवान के चरित्र, नरसिंह का चरित्र और उनका भक्त प्रहलाद, उसका कथन। भगवान का ही कथन होता है कथा में नहीं। अत्रः सर्गौ विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरेनु ईशाणु कथा। अणु कथा 7वां विषय। 8वां विषय है निरोध। भगवान की योग निद्रा में
जीव भगवान में लय होते हैं, मिल जाते हैं, उसे कहा गया निरोध। आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। हमें उसमें लीनता लाभ करनी है, और वो लीनता ही क्या कहलाई? निरोध। नौवां विषय है मुक्ति। जब हम अविद्या को छोड़कर ब्रह्म रूप हो जाएं, जब जीव ब्रह्म के अंदर तदाकार होकर स्वयं ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, उसी को कहा गया मुक्ति। और 10वां विषय है आश्रय। जिसमें सृष्टि लय होती है, वो इस सृष्टि का स्वयं प्रकाशक तत्व है, वही परमात्मा आश्रय नाम से जाना गया, जिसका आश्रय हम सबको करना है। शरण शांति आश्रय है एक, वो एकमात्र आश्रय है, वो निराश्रित रहने नहीं देता।